निरंतर निर्ग्रंथता की भावना भाने वाला ही जीव सच्चा सुखार्थी है, मोक्षार्थी है। और जो निर्ग्रंथता की भावना भाता है, सहज ही उसको अपना आत्मा, अपनी आत्म वस्तु संपूर्णतया स्वीकार हो जाती है। उसको बाहर में कुछ भी इष्ट प्रतिभासित होता ही नहीं है, या बाहर के वो कोई वस्तु उसे आकर्षित करने में समर्थ ही नहीं। बाहर का अर्थ यहाँ पर शरीर तक को बाहर डाला जा रहा है। समझ में आ रहा है? अर्थात इस शरीर के सहस्त्र खंड क्यों ना हो जाए, इसको जलाया जाए, इसकी खाल उतारी जाए, इसको उस खाल उतारने पर शरीर पर नमक छिड़का जाए तो भी इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा सहज ही निर्ग्रंथ भावना का फल है। अर्थात जब शरीर के प्रति पड़ोसी समान व्यवहार हो जाता है तो स्व के प्रति जो तन्मयता, जो रुचि है, जो अहोभाव है, उसका कहना ही क्या। 32वीं गाथा एक बहुत जबरदस्त प्रमेय लेकर आई है। अक्सर हम स्वाध्याय में भी सुनते हैं कि हम रोज सुनते हैं, लेकिन आत्मानुभव कैसे होगा या वो कैसे हम उत्साह जागृत करें, ये आप थोड़ा सा बताएं। प्रश्न सीधा है, जिसको मीठा अच्छा लगता है उसको मीठा खाओ ये कहना पड़ता है क्या? कोई जरूरत नहीं, वो तो तत्पर रहता है कब मुझे मीठा मिले और कब मैं खा लूं। समझ में आ रहा है क्या? जिसे समझता है कि मीठा खाने में कितनी तत्परता वहां पर दिखाता है, तो ये रुचि का परिचायक है। उसी प्रकार जिसको आत्मा भाना है, आत्मा में प्रवृत्ति करनी है, वो आत्मवृत्ति कैसे हो ये कहना थोड़ा सा तकलीफदायक है, क्योंकि रुचिवंत को कहना नहीं पड़ता, वो समझ लेता है। समझ में आ रहा है क्या? एक बात। दूसरी बात, जिनवानी में या जिनवानी का कथन करने वाले मात्र वस्तु का स्वरूप बता सकते हैं, वस्तु का अनुभवन नहीं करा सकते। महत्वपूर्ण बात, जिनवानी या जिनवानी का कथन करने वाला वस्तु का स्वरूप बता सकता है, वस्तु का अनुभवन आप सबके लिए कोई नहीं कर सकता, या मेरे लिए कोई दूसरा कर नहीं सकता है। हमको अपना अपना स्वतंत्रता से अपना अनुभवन करना है। जैसा स्वरूप कहा है उसे स्वीकार करना, यही पुरुषार्थ है, यही करने योग्य है, और इसी में हम सम्यक्त्व के समीप हो जाते हैं, और कुछ ही काल में हमको सम्यक्त्व भी हो सकता है। लेकिन जैसी प्रक्रिया बताइए, उस प्रक्रिया का इत्यंभूत अनुकरण और स्वीकृति जरूरी है। इतना कहकर मैं क्या समझाना चाहता हूं कि वस्तु मुश्किल नहीं है, वस्तु जैसी है वैसी स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? अनादि का संस्कार एक और वर्तमान भाव का संस्कार दो, इसकी वजह से ये इतने समीप आकर भी बहुत दूर चला जा रहा है। समझ में आ रहा है? वस्तु स्वरूप यहां पर बताई जा रही कि यह आत्मा पर पदार्थ को ग्रहण करता नहीं, पर पदार्थ का त्याग करता नहीं, या पर पदार्थ रूप परिणमित होता नहीं। जब ये सब बात पक्की हो गई है तो मैं दिन भर में जितने भी संकल्प विकल्प करता हूं, जितनी भी प्रवृत्ति करता हूं, उसमें मेरी मान्यता क्या है इसके ऊपर चिंतन जरूरी है। समझ में आ रहा है? मैं भोजन करता हूं तो मेरी मान्यता क्या है, मैं बोलता हूं तो मान्यता क्या है, मैं कोई कार्य करता हूं, मेरे ऑफिस का काम होगा, मेरे क्लिनिक का काम होगा, तो मैं करता हूं, उस समय मेरी मान्यता क्या है। यदि मेरे ऊपर कर्तृत्व का बोझा है कि मैं ये शरीरधारी और इस शरीरधारी के माध्यम से कुछ करना चाहिए, किया जाता है,
ऐसी अगर मेरी विचारधारा है, मान्यता है, तो उस मान्यता को ठेस पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं पर का कुछ कर सकता नहीं, ये जिसे विश्वास है वही जीव सुखी हो सकता है। एक प्रश्न है कि हम पर का क्या कर सकते हैं, कोई बता सकता है क्या? आज तक हमने जितना प्रयास किया है पर के संबंध में, हमने हम क्या कर पाए हैं? प्रश्न है, कोई एक आध जवाब दे सकता है क्या? अचीवमेंट कि हमने पर का कुछ करके दिखाया है। एक जवाब तो आ गया, कुछ भी नहीं। लेकिन ऐसा कहते हुए भी अभिप्राय में क्या है? बिल्कुल बात एकदम पक्की बैठी कि मैं ही पर का करता हूं, मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा। समझ में आ रहा है? मान लो सरदर्द होने लग जाए, अब मैं क्या करूंगा? हमको जिनवानी कह रही कि सर अलग है, दर्द अलग है और उसका ज्ञान अलग है। लेकिन ये जीव क्या करता है? सर दर्द ये मेरा दर्द है ऐसा मानकर उस दर्द के निर्मूलन के लिए यथा योग्य पुरुषार्थ करता है। उसमें अपनत्व बुद्धि है। देखो, ज्ञानी भी करता होगा, अज्ञानी भी करता है, लेकिन अज्ञानी जीव उसमें कर्तृत्व बुद्धि करके ये ठीक होने से मैं ठीक होऊंगा इस मान्यता सहित है। लेकिन ज्ञानी इस मान्यता से युक्त है कि ये ठीक मैं तो कर नहीं सकता, ये तो अपनी योग्यता अधीन होगा, और मेरी अभी जितनी आकुलता है ये उदय जनित आकुलता है, पर पदार्थ में मेरे राग द्वेष अभी भी पुरुषार्थ की हीनता का परिचय है, इसीलिए मुझे शरीर का कुछ करने का भाव आता है। ये स्वीकृति है। समझ में आ रहा है क्या? ये दोनों मान्यताओं में फर्क है। हाँ, ज्ञानी के अंदर एक धारा चल रही है स्वरूप की तरफ, अपने आत्म वस्तु की तरफ, और आदि धारा वह शरीर के प्रति चल रही है। लेकिन वो स्वरूप अपने आत्म वस्तु की तरफ जो धारा चल रही है उसको जिंदा रखती है, अर्थात वो जीवित है। और अज्ञानी की जो धारा पर वस्तु की तरफ चलती है उसको मुर्दा बना देती है। इसलिए आचार्य कुंद को कहना पड़ा कि अज्ञानी जीव चलता फिरता शव के समान है। हाँ, बहुत कठोर बात है, चलता फिरता शव। अभी आपको कोई शव चलता फिरता दिखाई दे तो उसको क्या समझेंगे अपन? लोग में उसको भूत कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? विचार करना कितनी कठोर बात है। और ये सारा उद्यम प्रयोजन एकमात्र हमको प्रामाणिक होकर जैसा वस्तु स्वरूप निरूपित किया गया है उसकी स्वीकृति करने के लिए है। आज तक इस जीव ने यही बात तो स्वीकार नहीं की है। जब हम यहां पर कह रहे हैं कि आत्मा पर वस्तु को ग्रहण नहीं कर सकता, तो तू पर वस्तु को ग्रहण करने की कल्पना क्यों करता है? जब आपको कह दिया गया है कि आत्मा किसी का त्याग कर नहीं सकता, तो तू बाहर त्याग करने की बात क्यों करता है? जब हमको कहा गया कि आत्मा पर रूप परिणमित नहीं होता या पर को परिणमित नहीं कर सकता, तो तू पर रूप परिणमित होने का या पर को परिणमित कराने का यत्न क्यों करता है? अगर इन प्रश्नों का जवाब हमारे पास आ जाता है तो हमारा काम बहुत सरल हो जाएगा। लेकिन आश्चर्य, समझता तो है, कळत पण वळत नहीं। मतलब समझ तो आता है लेकिन उद्यमी नहीं होता है। बहुत गंभीर बात है। और फिर हम ही प्रश्न करते हैं कि हम सुखी क्यों नहीं हो रहे हैं। आत्मा की शंका करे, आत्मा पोते आप, आत्मा ही स्वयं प्रयासरत नहीं है और आत्मा ही प्रश्न कर रहा है कि मैं सुखी क्यों नहीं हो रहा। इसलिए जो सुखी होना चाहते हैं वो सर्व समर्पण के साथ में इस तत्व ज्ञान के साथ में जुड़ जाए, उनका निश्चित ही लाभ होता है। कल की गाथा को एक बार पढ़ते हैं, उसका हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे और कुछ अंश बचा है उस अंश को भी पढ़ेंगे और फिर अगली गाथा की तरफ बढ़ना है।
देखो पेज नंबर 159 159। हाँ, उक्त गाथा की उक्त टीका में गाथा की दूसरी पंक्ति में दो अर्थ किए गए हैं। पेज 159। हाँ, अरे मैंने गाथा ही नहीं पढ़ी। चलो, गेण्हदि नैव णेबव मुंचदि न परम परिणमदि केवली भगवम पेच्छदि समंत दोषो जानदि सवम निरवशेषम केवली भगवान पर नाग्रहे छोड़े परिणमे चौर से संपूर्णतः निरवशेष वे सब जानते। देखो, कोई पैसे कमाने का किसी के ऊपर धुन चढ़ा है, किसी के ऊपर शरीर को एकदम स्वस्थ बनाने का धुन है, किसी को अपने बच्चे को एकदम यथार्थ मार्ग में लगाने की कर्तृत्व बुद्धि है, किसी को अपने घर वालों को धर्म मार्ग में जोड़ने की कर्तृत्व बुद्धि है, किसी को भोजन को ठीक करने की कर्तृत्व बुद्धि, किसी को भोजन को रस के साथ खाने की कर्तृत्व बुद्धि, किसी को 5 इंद्रियों के विषयों को अपने अनुरूप परिणमित कराने की बुद्धि है। घर को बांधता है तो मैंने बांधा, कुछ निर्माण किया तो मैंने किया, दान किया तो मैंने किया, ये सब वो कह रहा है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, व्यवहार है, व्यवहार ने एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में मिलाकर कथन करता है, लेकिन ये कहा जाता है, लेकिन ये मान्यता मिथ्या दृष्टि है। और ज्ञानी भी व्यवहार का आलंबन करता है, अज्ञानी भी वो तो साक्षात बाहर की क्रिया में ही प्रवृत्त है, लेकिन ज्ञानी उस व्यवहार का कर्ता बनता नहीं है और अज्ञानी उस व्यवहार का कर्ता बनता है। एक ज्ञानी का व्यवहार इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो निश्चय के आश्रित है, लेकिन अज्ञानी का वो कार्य, उसको व्यवहार भी नाम नहीं दिया जाता है। ठीक है, यह टीका में गाथा की पेज 159, इस उक्त टीका में गाथा की दूसरी पंक्ति में के अर्थ। चलो, अभी आज कौन कौन नया है? 2-3 जन नए हैं ना। पहले मैं गाथा भी समझाई दूं। क्या कहते हैं? गेण्हदि नेव, गेण्हदि नेव मतलब ग्रहण नहीं करते। एक मुंचदि न अर्थात त्याग नहीं करते, ग्रहण नहीं करना, त्याग नहीं करना। क्या? पर वस्तु को। ठीक है, कौन? आत्मा। बताया जा रहा है केवली भगवान, एग्जाम्पल दिया जा रहा है केवली भगवान का, लेकिन समझना क्या है? आत्मा। केवली भगवान केवली कैसे हुए हैं? हमारे जैसे ही वे छद्मस्त थे। याद रखना, वे हमारे जैसे ही छद्मस्त थे। उन्होंने सर्वज्ञ स्वभाव का निर्णय किया, आत्म स्वभाव का निर्णय किया, वस्तु के स्वभाव का निर्णय किया, और उस निर्णय के बल स्वरूप वैसे ही वस्तु का अनुभवन किया। और अनुभवन रुचि पूर्वक होता है, और जैसे ही रुचि हो गई तो अनुभव भी हो जाता है, और जो रसास्वादन आया उसमें इतने आकंठ डूब गए कि उनको पर का भान नहीं रहा, और कालांतर में 4 घाती कर्मों का क्षय हो गया और वे केवल ज्ञान सहित वहां पर विराजमान हो गए। कहने की बात यह है कि केवली भगवान हम और आप जैसे ही छद्मस्त अवस्था में थे, और उन्होंने जो किया है वही हमको करना है। तो उन्होंने क्या किया है? पर वस्तु को, केवली भगवान ने पर वस्तु का ग्रहण नहीं किया। एक, दूसरा पर वस्तु का त्याग नहीं किया। 2, और पर वस्तु को अपने इच्छा के अनुसार परिणमित नहीं किया। ऐसी श्रद्धा सहित, ऐसी अकाट्य श्रद्धा सहित अपनी आत्म वस्तु को अपने में ही अपने आधार से ध्याया। क्या कहा? अपनी आत्म वस्तु को अपने में से ही अपने आधार से ध्याया, अर्थात षटकारकीय क्रिया का आलंबन उन्होंने स्वयं अपने ऊपर अप्लाई किया। अपना मतलब क्या? अपनी आत्म वस्तु, शरीर के ऊपर नहीं।
शरीर के प्रति का अपना कर्तृत्व ममत्व का त्याग करते हुए स्वयं अपने आत्मा में ही स्थित हो गए। अपने ज्ञान के माध्यम से ही अपने आत्मा को ध्याया और अपने आत्मा में ही लीन हो गए। ये सब और आत्मा के लिए ही ये सब कार्य किया, आत्मा के अनुभूति के लिए, आत्मा की प्राप्ति के लिए ये सब वस्तु को इस प्रकार से उन्होंने ध्याया। तो षटकारकीय प्रक्रिया के माध्यम से ये निर्णय हुआ है। कहाँ आया था ये चर्चा? 16वीं गाथा में आई थी चर्चा कि वहां पर आत्मा के लिए, आत्मा ज्ञान के द्वारा, आत्मा में से, आत्मा के लिए और आत्मा के आधार से। क्या बराबर कहा? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, मतलब संप्रदान मतलब आत्मा में से, ठीक है? आत्मा में से नहीं, आत्मा के लिए संप्रदान है और आत्मा में से ये अपादान है और आत्मा के आधार से ये अधिकरण है। कह रहे ये सब षटकारक की प्रक्रिया अपने आत्मा में अप्लाई करनी है। शरीर का षटकारक शरीर में, या पुद्गल का षटकारक पुद्गल में, आत्मा का षटकारक आत्मा में। याद रखना, मेरी आत्मा का षटकारक मेरी आत्मा में ही लगेगा, मेरे आत्मा का षटकारक आपके आत्मा में नहीं लग सकता। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात पर का कुछ भी नहीं कर सकता। मैं मेरे बच्चे का थोड़ा भी अच्छा करूं, नहीं हो सकता। मैं मेरी पत्नी का, उसका कुछ अच्छा करूं, नहीं हो सकता। या उसका कुछ बुरा करूं, ऐसा भी नहीं हो सकता। मैं विकल्प का करता हूं, लेकिन वो विकल्प भी निरर्थक है, क्योंकि विकल्प तक ही होते हैं, उसके आगे कुछ नहीं हो सकता। मेरे द्वारा कुछ नहीं हो सकता। जो कुछ होगा उसके उदयानुसार होता है। ये जिसे स्वीकार है, अतः मैं ये भी संयोग की अपेक्षा बात कर रहा हूं। हालांकि आत्मा में तो कुछ भी नहीं हुआ है। ये देखो, मैं 1 साल का था, 2 साल का होगा, 3 साल का, 4 साल का, 5, 50, 60, 70, 80, जो कुछ मेरा एज बढ़ते गया शरीर का, उसमें आत्मा का क्या बढ़ गया और उसमें आत्मा का क्या घटा? समझ में आ रहा है क्या? कुछ भी नहीं। इस शरीर में रोग आया तो आत्मा में क्या आया? इस शरीर में कम दिखाई देने लग गया तो आत्मा का क्या कम हुआ? और इस शरीर में ज्यादा दिखाई दे रहा है तो आत्मा का क्या बढ़ गया? ये रुपया पैसा आ गया तो आत्मा का क्या बढ़ गया? और रुपया पैसा गया तो आत्मा का क्या गया? समझ में आ रहा है क्या? ये शरीर दुबला हो गया तो आत्मा का क्या कम हुआ? शरीर मोटा हो गया तो आत्मा का क्या हो गया? शरीर की हाइट बढ़ गई तो आत्मा का क्या हो गया? समझ में आ रहा है क्या? हाँ, 1 के 2, 2 के 4 हो गए तो आत्मा का क्या बढ़ा? लक्ष्मी बड़ी, अधिकार भी पर बढ़ गया, क्या बोली? ये वही तो बात है। न ग्रहण करता है न त्याग करता है, तो क्या बढ़ गया तेरा? ये वही पे तो सुना रहे। ये समझ में आ रहा है क्या? हम छंद गाते हैं, उसका भाव समझते नहीं। बराबर वस्तु स्वरूप की तरफ संकेत होता है। लक्ष्मी बढ़ी, अधिकार भी पर बढ़ गया, क्या बोलिए? संबंध दुखमय कौन है, यह वृद्धि नय पर तोलिए। संसार का बढ़ना रे नर देह की यह हार है। क्या कहा? संसार का बढ़ना रे नर देह की यह हार है। ये हमको लगता है क्या? यह हमारा संसार बढ़ रहा है, एक एक क्षण बीत जा रहा है, एक एक क्षण हमारा घटते जा रहा है, यह हमको कभी एहसास है क्या? देखो, कल मेरा भांजा आया था। भांजे के हाथ में थोड़ा एक प्लास्टर आ गया है। उस प्लास्टर पर उसके भाई ने, किसी ने लिख दिया हैप्पी बर्थडे, हैप्पी 23rd बर्थडे, ऐसा कुछ लिख दिया उसकी। देखकर मैं थोड़ा सा, मेरा माथा थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगा। मैंने कहा इसको कौन शिक्षा दे? इसके माता पिता के पास समय नहीं है, इसको तू जन्मता नहीं, तू मरता नहीं, ये समझाने के लिए। और योग से ना, मेरे पास में एक डायरी है। डायरीज में, ये डायरी है, देखो, ये डायरीज में ना नीचे एक लाइन लिखी रहती है। मतलब कोई ग्रेट कोई फिलोसोफर्स होते हैं, उनकी लाइन लिखी रहती है। उसमें एक पंक्ति ऐसी लिखी थी, एक फिलोसोफर है, उन्होंने लिखा है, बर्थ इज द स्टार्ट ऑफ द डेथ। क्या कहा? जन्म ही मरण की शुरुआत है। ओ माय गॉड! ये समझ में आ रहा है कि आपको क्या कहा?
जहां जन्म है वहां मरण है, यही तो बोल रहे हैं और हमारे तत्व ज्ञान तो यही कह रहा है। लेकिन ये अंग्रेज लोग ही कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। मैंने उसको यही सुना है। देख, मैंने कहा बेटा मैं अगर बोलूंगा तुझे लगेगा मामा कुछ तो उल्टा बोलता है, इसलिए मैं दूसरे की बात सुना रहा हूं और अंग्रेज की बात सुना रहा हूं। मैं अपनी हिंदी या अपने भारतीय संस्कृति की भी बात नहीं सुनाता हूं, अंग्रेज ने लिखी हुई बात सुना रहा हूं। तो बर्थ इज द स्टार्ट ऑफ योर डेथ, मतलब जन्म हुआ है तो तेरा मरण हो रहा है और तू एक एक क्षण मरण की तरफ जा रहा है, ये समझ ले भाई। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन ये संयोग अपेक्षा कथन है। हाँ, निश्चय से आत्मा न जन्मता है न मरता है, तो आत्मा न शरीर ग्रहण करता है न आत्मा शरीर का त्याग करता है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए पर्याप्ति धारण की आत्मा ने, ऐसा कथन आता है, कितने जनों ने सुना है आत्मा पर्याप्ति धारण करता है। पर्याप्ति धारण करता है मतलब क्या करता है? पर्याप्ति कितनी है किसी को याद है क्या? 6 पर्याप्तियां। कोई नाम बता सकते हो आप? हाँ, आहार, शरीर, इंद्रिया, ASI, S, श्वासोश्वास। भैया पहले श्वासोश्वास बोल दिया आपने, डायरेक्टली चौथी पर है। अरे पहले जिंदा तो होने दो। श्वासोश्वास, फिर भाषा और फिर मन। कह रहे ये 6 पर्याप्तियां। 6 पर्याप्तियां मतलब क्या? यथा योग्य वे वर्गणाओं को ग्रहण करने के लिए शरीर की ऐसी आत्मा की योग्यता, आत्मा में ऐसी एक पात्रता तैयार हो जाती कि वो एक शक्ति तैयार होती कि वो वर्गणाओं को ग्रहण कर ले। वाह, देखो ये कथन भी जिनवानी का ही है। अब यहां पर ये कथन कह रहे कि आत्मा पर को ग्रहण करता ही नहीं है। लो, अब क्या करना, कैसे समझना? ठीक है ना? एक बात ये हो गई। हम आहार करते, भोजन करते हैं यहाँ पर, और जैसे देखो जो हम भोजन करते हैं त्यो हमारी एकदम पुष्ट होते जाते हैं, और भोजन त्यागते तो हम एकदम कमजोर होते जाते। होता है कि नहीं होता है? कितना निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हमको क्या भ्रम होता है कि मैं भोजन करने से स्वस्थ रहता हूँ, भोजन छोड़ने से मैं ठीक नहीं। दूसरा, जैसे हम कोई बीमार हो गए तो हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाई दी, दवाई लेते ही एकदम खटाखट एकदम बढ़िया, और दवाई नहीं ले रहे थे तब तक बेड पर फ्लैट मतलब ये 180 से 90 डिग्री कैसे हो गया? एक दवाई लेने से। तो इसको क्या भ्रम हो गया? दवाई लेने से, ग्रहण करने से मैं ठीक होता हूं। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा भ्रम करने लग गया ये जी। पहले तो ये मान रहा था कि मैं रोगी हो गया हूं, दूसरा भी ये मानने लग गया कि मैं ठीक हो गया हूं। अभी शरीर के रोग को अपना रोग मानता है और कहता है मैं रोगी, शरीर के ठीक होने को अपना ठीक होना मानता है और मैं कहता है मैं ठीक। तो ये जो भ्रम है, आचार्य देव यहाँ पर कह रहे, हे आत्मन, शरीर तू नहीं है तो शरीर की जो कोई व्यवस्था है तुझ में आती नहीं, तो तू शरीर आश्रित नहीं और शरीर तेरे आश्रित नहीं। शरीर का परिणमन शरीर में है और आत्मा का परिणमन आत्मा में है। आत्मा न शरीर को ग्रहण करता है न त्यागता है। हाँ, एक इष्टोपदेश का छंद है, वहां पर ये कहा, न युवेतानि पुद्गले। क्या है वो? न युवेतानि पुद्गले मतलब मैं वृद्धोहम न बालोहम न वृद्धोहम न युवेतानि पुद्गले, ऐसा वहां पर वो छंद है। कह रहे ये जितना युवा, बालक, जो कुछ अवस्था है ये सब पुद्गल की अवस्था है, आत्मा कुछ नहीं है ये। वपुर ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रव, नहीं, ये तो अलग, वो भी एक है। वपुर ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रव सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़ स्वानि प्रपद्यते। और एक आया है वहां पर 26-27वां छंद होना चाहिए, जो ये कह रहा है कि ये सब शरीर की जो कोई अवस्था है ये मेरी नहीं, ये सब पुद्गल की है, आत्मा का कुछ नहीं है। बट तो कहने की बात इतनी है
कि आत्मा न पर को ग्रहण करता है, आत्मा न पर को त्यागता है, आत्मा न पर को परिणमित करता है, तो आत्मा करता क्या है? ये प्रश्न एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब नहीं करता, मान लिया, चलो आत्मा करता क्या है? मेरा प्रश्न है आप सबसे, आप बताइए मुझे, कोई तो एक बताइए। मैंने आत्मा क्या नहीं करता ये बता दिया, अब आत्मा क्या करता है ये आपको बताना है। चलो देखते हैं कौन बताता है। यस, आत्मा ज्ञान करता है। मैं क्या करता हूं? मैं ज्ञान करता हूं, खत्म। समझ में आ रहा है क्या? केवली भगवान क्या कर रहे हैं? ज्ञान कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूं? मैं भी ज्ञान कर सकता हूं, लेकिन अभी मान्यता क्या है? मैं शरीर का हाथ हिला सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, मैं सुन सकता हूं, मैं सूंघ सकता हूं, मैं देख सकता हूं, मैं यही कर सकता हूं, मैं जान सकता हूं। ये होता ही नहीं है। कान खराब हो गया, इसको लगता ही नहीं कि मैं जान रहा हूं। उसको आज देखो, आज क्या है, आज हमको बोल दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखो जैसे ही एक इंद्रिया कम हो गई तो इसको लगता है कि नहीं मेरा जानना कम हो गया। ये समझना, ये इंपॉर्टेंट बात। हाँ, जैसे ही इंद्रिया शिथिल हो गई, करने इंद्रिया शिथिल हो गई, सुनने में कम आने लग गया, तो ये कहता है कि नहीं मुझे कम सुनाई देता है, मुझे कम जानने में आ रहा है। एक आंखों से कम दिखाई देना, रोशनी कम हो गई तो कहता है कि नहीं मेरा देखना कम हो गया, अर्थात मेरा जानना कम हुआ है। और ठंड में देखो ना, हाथ एकदम ऐसे हो जाते, नम हो जाते हैं, बधिर हो जाते हैं, तो उसमें कोई सेंसेशन नहीं रहता है, तो इसका स्पर्शन संबंधी भी ज्ञान नहीं रहता है। होता है कि नहीं होता है? तो ये जानता है कि नहीं कि मेरा जानना कम हो रहा है, बराबर है कि नहीं? तो ये जो कह रहे हैं, ये तेरा ज्ञान जो है सब शरीर आश्रित ज्ञान है, लेकिन मूलतः ज्ञान क्या है? मूलतः ज्ञान ज्ञान है, जाननपना, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसलिए कोई हमको पूछे तुम कर क्या, मतलब सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं? जान रहे हैं। फिर हमको क्या करना? जानना, ज्ञान करना, ज्ञान करना और आनंद करना, इतना ही मेरा काम है। समझ में आ रहा है क्या? और कुछ भी नहीं करना है। मतलब जो कुछ करने के नाम पर करना है वो कुछ नहीं करना है। समझ में आ रहा है? ये जब तक कर्तृत्व का अहंकार नहीं हटता है तब तक ये जीव सुखी होने के लिए कुछ भी नहीं करेगा। आज रुपया पैसा नहीं कमाया तो इसको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं निठल्ला हूं। समझ में आ रहा है क्या? आज भोजन आदि नहीं किया तो मैं भूखा हूं, मैं मर जाऊंगा, ऐसी इसकी स्थिति हो जाती है। समझ में आ रहा है? कोई विषय भोग इसको प्राप्त नहीं हुए तो कितना दुखी हो सकता है, उसकी कल्पना हम भी कर सकते हैं। किसी ने अपने रुपये पैसे नहीं दिए तो हम कितने दुखी हो सकते हैं, या हम कल्पना कर सकते हैं। बट यहां पर कह रहे वो रुपये पैसे नहीं आए तो भी तू दुखी नहीं, रुपये पैसे आने से तू सुखी नहीं, तू तो मात्र ज्ञान करता है। समझ में आ रहा है क्या? हुआ क्या है? वो रुपये पैसे का मात्र क्षेत्रांतर हो गया है, तेरे लॉकर से दूसरे के लॉकर में चले गए, इससे अलावा और कुछ नहीं हुआ है। और इसी को तू सुखी होने का या दुखी होने का साधन मान रहा है। और आचार्य देव कह रहे हैं कि भाई न ग्रहण किया है न त्याग किया है। बहुत बड़ी बात है, यह अभ्यास है, यही तत्व चिंतन है, सुखी होने का यही एक उपाय है। मात्र कहवत की बात नहीं है, अपने जीवन में यथा योग्य जहां जहां संभव है ऐसा एप्लीकेशन जरूरी है। हाँ, बहुत प्रैक्टिकल बात है। मतलब हम आपको लगेगा अरे आज तो एक भी पंक्ति पढ़ी नहीं है, नहीं पढ़ी है, लेकिन जो भाव आया है, आज जो विषय चर्चा में आया है, ये साधारण विषय नहीं है, हल्के में मत लेना। ये विषय से आपका काम हो सकता है, इतनी जबरदस्त बात आई है, ये कोई साधारण बात नहीं है। न गिन्नदी न मुंचदी न परिणमदी, एकमात्र जानदी। समझ में आ रहा है क्या? ये नमोकार मंत्र से भी बड़ा मंत्र हो गया आज हमारे लिए। बस इसी का चिंतन करना, इसी के ऊपर कंसंट्रेट करना, इसी का चिंतन करना। देखो भेद विज्ञान आज की आज हो जाएगा, आज नहीं अब भी हो जाएगा। एक प्रश्न है आप सबसे, भगवान की वाणी खिर रही है, राइट? मैंने पहले भी कहा है, शायद मुझे याद नहीं है, फिर भी आपको किसी को याद होगा तो बता दीजिए। भगवान की वाणी खिर रही है,
गणधर भगवान सामयिक करेंगे या वाणी सुनेंगे? और भगवान की वाणी कितने घंटे के लिए? 1 घंटा 44 मिनट, है ना? कितने? दो मूर्त के लिए होती है ना? कितना हो गया फिर? 48 और 48, 96 मिनट्स के लिए 2 मुहूर्त के लिए वाणी खिलती है, या 6 घड़ी, 2 मुहूर्त कहो या 6 घड़ी है? नहीं, बराबर है। एक टाइम में 3 मुहूर्त मैं 144 मिनट में बराबर बोल गया था। 144 मिनट्स की उनकी एक टाइम में, ऐसे 4 बार, और 4 बार नहीं 5वीं बार स्पेशल ओकेजन किसके लिए? चक्रवर्ती, गणधर, इंद्र, ये 3 के लिए स्पेशल खुला है। उनके लिए अलग से और 1.25 घंटे वाणी खिल सकती है। मेरा प्रश्न ये है, जब और देखो ना, गणधर भगवान को जैसे ही प्रवचन चालू हो गया, उनको सोना नहीं है, उनको डायरेक्ट सुनना चालू करना है। पहली बात तो गणधर भगवान सोते होंगे क्या? एक। दूसरा प्रश्न यह है कि गणधर भगवान जब भगवान की वाणी खिल रही है उस समय में आत्मानुभव कर सकते हैं या नहीं कर सकते? 2। कोई बता सकता है इसका आंसर दे सकते कोई? मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अभी भेद विज्ञान की बात चल रही है। ऐसा कोई अपने में कोई है जो स्वाध्याय को छोड़कर ऐसा चिंतन करने के लिए उद्यमी हो जाए, प्रैक्टिकल करने के लिए उद्यमी हो गया? ऐसा कोई है? तो वो सच्चा सुखार्थी है। सच्चा सुखार्थी वो है, सच्चा रुचिवंत वो जीव है कि हाँ सचमुच ऐसा कहा है, कुतूहलवश तो जानू मैं क्या करता हूं। समझ में आ रहा है क्या? आज तक एक वस्तु भी हमारे हिसाब के अनुसार परिणमित नहीं हुई है, तो हम कैसे अपेक्षा करें कि अब परिणमित होगी? आज तक उस रुपया पैसे ने मुझे सुखी नहीं किया है, तो मैं कैसे नक्की करूं कि ये मैं इस रुपया पैसे सुखी हो जाऊंगा? आज तक उस सोने चांदी ने मुझे सुखी किया नहीं है, तो मैं कैसे अब नक्की करूं कि इससे मैं सुखी हो जाऊंगा? आज तक इस शरीर ने मुझे सुखी किया नहीं है, तो मैं कैसे नक्की करूं कि अब इसके आगे मैं सुखी होऊंगा? आज तक भोजन खा खाकर मैं सुखी हुआ नहीं हूं, अब मैं कैसे नक्की करूं कि भोजन खाने से मैं सुखी होने वाला हूं? अर्थात नहीं, मैं ग्रहण ही नहीं करता, मैं त्याग भी नहीं करता, और मैं पर रूप परिणमित नहीं होता। जब ये मेरे पास अब एक गाइडलाइन आ गई है आचार्य देव के माध्यम से, अब मैं क्यों गलत जगह पर प्रयास करूंगा? समझ में आ रहा है क्या? जहां से कुछ निकलने वाला नहीं है वहां पर क्यों प्रयास करना? रज रेत पेले रात दिन पर तेल जो पावे नहीं। क्या कहा? रज रेत पेले रात दिन पर तेल जो पावे नहीं, मंथन करे दिन रात पर। क्या है? पानी को दिन रात मंथन करे। दिन रात, 1 घंटे के लिए नहीं बात चल रही है। दिन रात पानी को मंथन करे, घी की प्राप्ति नहीं होती है साहब। गलत जगह पर किया गया प्रयास गलत ही होता है। उसी प्रकार रुपया, पैसा, स्त्री, पुत्र, मकान, ऐश्वर्य, भोग, औहदा, डिग्रीज, ये अपनी अर्थकारी विद्या, ये लौकिक शिक्षा, इसके माध्यम से मैं सुखी होऊंगा, ये किया गया सारा प्रयास निरर्थक है, दुख का कारण है, दुख अवश्यम भावी है। देखो, एक हाल ही की घटना है, बहुत प्रसंग भी अच्छा है मतलब क्या? अपने को तत्व चिंतन करने के लिए अच्छी बात है। किसी के साथ हो गई है, अपने साथ नहीं होगी ये बात नहीं, अपने साथ भी हो सकती है। दूसरे को देखकर अपने ऊपर नक्की करना। परेशान इव नेक्षते दह्यमान मृगाकीर्ण वनांतर तरुस्तवत। देखो क्या कह रहे हैं, समझ में आया क्या कहा? चलो, कह रहे हैं कि जंगल में आग लगी है तो कोई एक हरे भरे पेड़ पर चढ़कर देख रहा है कहां तक पहुंची आग। अब वो ये गया,
अरे अभी ये तेरा पेड़ अभी सामने है, तू मरने वाला, उतर और भाग कह रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? तू उनको देखता रहेगा, तू भी उस आग की लपेट में आने वाला है। उसी प्रकार यहां पर कह रहे हैं कि औरों का ये मर गया, इसका बुरा हो गया, इसको कैंसर हो गया, इसको रोग हो गया, इसकी हड्डी टूट गई, इसका ये हो गया, उसका हो गया, ये सब सुनते हैं, ये भूल जाता है कि ऐसा भी प्रसंग तुम्हारे साथ भी आ सकता है। तुम क्या करोगे उस अवस्था में? तुम्हारा तत्व निर्णय क्या होगा? ये तत्व ज्ञान क्यों प्राप्त कर रहे हो? उस प्रतिकूल अवस्था में तुम क्या करोगे, ये महत्वपूर्ण बात है। उसने क्या किया ये महत्वपूर्ण बात ही नहीं है। अगर आदर्श होगी तो वो भी कर लेना, लेकिन आदर्श नहीं होगी तो तुम क्या करोगे ये तुम आज नक्की करो। समझ में आ रहा है? किसी को कैंसर हो गया तो तुम्हें हो सकता है, ये नक्की करो आज ही। किसी का सरदर्द हो रहा है तो तुम्हारा भी सरदर्द होगा। अनुकूलता में प्रतिकूलता खड़ी करता है। क्या कहा? ज्ञानी तो वो है जो अनुकूलता में प्रतिकूलता खड़ा करता है और स्वयं को आजमाता है, और अज्ञानी वो है जो प्रतिकूलता में उन प्रतिकूलता को हटाने का यत्न करता है और अनुकूलता में उन अनुकूलताओं को बनाए रखने का यत्न करता है और स्वयं को कंफर्ट देने की कोशिश करता है। हाँ, मतलब क्या, एसी में बैठेगा, आलीशान गाड़ी में घूमेगा, लेकिन देखना शरीर खोखला होते जा रहा है। जो जो इसकी संभाल में ये दिन रात यत्न करता है, त्यों त्यों ये शरीर क्षीण होते जाता है, छिन्न छिन्न होते जाता है और आत्मा की वासना बढ़ती जाती है। समझ में आ रहा है क्या? वासना तो निरंतर बढ़ती है और ये वासना ही दुख का कारण है, ऐसा कल भी बता रहे थे। आइए अपन आज 159 को पढ़ेंगे थोड़ा सा। मैंने काफी बात खोल दी है, मूल विषय वस्तु दी है, और यहाँ का भी प्रमेय थोड़ा सा सुनते हैं। देखो, उक्त टीका में पेज 159, उक्त टीका में गाथा की दूसरी, क्या कहा? हाँ, आपने किसी ने जवाब नहीं दिया तो मैंने भी जवाब नहीं दिया। मैंने देखा कोई रुचिवंत भी नहीं है, जिज्ञासा भी नहीं है किसी को। अरे क्या करते होंगे? अच्छा अच्छा, सामयिक करेंगे, सामयिक करेंगे, ओके ठीक। हाँ हाँ, गंधर्व नहीं है, गणधर है। क्या कहेंगे? हाँ, गणधर, गंधर्व नहीं, वो बाल गंधर्व अलग है। ठीक है, देखो देखो देखो, ऐसा है, गंधर्व करेंगे ना, करेंगे करेंगे, यस, बिल्कुल सही है। सामयिक के काल में एट एनी कॉस्ट उनको अनुभव करना ही है, और संध्या काल तो फिक्स है, फिक्स षट, उनका षट आवश्यक में समता समारे थुति उचारे वंदना जिन देव की नित करे श्रुत रति करे प्रतिक्रम तजे तन अहमेव की। प्रतिक्रमण, कायत्सर्ग, समता समारे, ये क्या है? सामयिक करेंगे, षट आवश्यक है तो करना ये जरूरी है। फिर वहां सामने केवली भगवान है, उनकी वाणी खिर रही है, हमको नहीं सुननी, क्योंकि तुम्हारे वाणी का ही जो भाव है मैं अंदर में देख रहा हूं। समझ में आया क्या? तो 100% उनको अनुभव करना है। एक दूसरी बात यह है, गणधर देव इतनी ताकत रखते हैं, मान लो हाँ 2 मुहूर्त के लिए, एक मुहूर्त के लिए उनको सामयिक रही होगी, ठीक है? तो 1 मुहूर्त के बाद में जो भगवान की वाणी आई है, हाँ, वो एक शब्द से पहले का पूरा रिकॉल कर लेते, पूरा जो कुछ बोला था सब कुछ ग्रहण कर लेते हैं। ऐसा उनका ज्ञान दिव्य है। किसका? गणधर देव का। ऐसा इमीडिएटली वे ग्रहण कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ऐसा अतिशय है, गणधर भगवान को भोजन ही नहीं करना पड़ता। क्यों? वे गोचरी के लिए जाएंगे और यहां वाणी खिरी तो कौन झेलेगा? समझ में आ रहा है क्या? इसलिए आहार चर्या के लिए नहीं जाते गणधर भगवान। अब क्यों, क्या, ये अगली बात है, ये अपना आज का विषय नहीं है।
तीसरा प्रश्न क्या था? वे सोते क्या? अरे सोते ही नहीं है। वाणी कब भी खिरेगी, तो सोने से क्या मतलब है? ये तो हाजिर रहना ही चाहिए भगवान को। पहले अटेंडेंस इनका लगता है, बाकी कोई हो नहीं हो चलेगा, लेकिन गणधर तो होना ही चाहिए, इसके बिना हम बात ही नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? ये ऐसे अतिशयता है। और आश्चर्य, जब गणधर भगवान अभी तक अवधारी शरीर है, खाता नहीं है, रोग होता नहीं है, कुछ भी होता नहीं है, सोता भी नहीं है। हम नहीं सोएंगे तो हमको एसिडिटी होगी कि नहीं? हम थकेंगे कि नहीं? इंद्रिया क्षीण होगी कि नहीं? शरीर का मेटाबॉलिज्म खराब होगा कि नहीं? देखो, उनका कुछ भी नहीं हो रहा है। नक्की करना है कि सब उदय जनित कार्य हो रहा है शरीर का। मैं सोऊंगा तो शरीर ठीक रहेगा, मैं भोजन करूंगा तो शरीर ठीक होगा। ये फालतू है, टाइम पास, इससे कुछ भी नहीं होता है। ये गाथा ये कह रही है, ऐसा नक्की करना है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर बात है। चलिए आइए, हो गया, समाधान हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखो उक्त टीका में क्या कहा भैया? ओके, हाँ, उक्त टीका में गाथा की दूसरी पंक्ति के दो अर्थ किए गए हैं। प्रथम तो यह कि क्या है दो अर्थ? यह केवल ज्ञान रूप से परिणमित आत्मा, फिर से केवल ज्ञान रूप से परिणमित आत्मा परिपूर्ण आत्मा को, एक बात, पहला आत्मा का के उधर 1 लिखिए, पेंसिल होगी तो 1 लिखना। केवल ज्ञान रूप से परिणमित आत्मा मतलब क्या? पर्याय मतलब यहाँ पर षट कारक में कौन सा कारक लेंगे? केवल ज्ञान रूप से परिणमित आत्मा, ये कौन सा कारक हो गया? षट कारक में कौन सा कारक बोला? चलो मैं आगे बढ़ता हूं। केवल ज्ञान रूप से परिणमित आत्मा 1, परिपूर्ण आत्मा का 2, परिपूर्ण आत्मा का 2, आत्मा से 3, थोड़ा सा कमी हो गई। और एक बात, केवल ज्ञान रूप से परिणमित 1, आत्मा 2, परिपूर्ण आत्मा का 3, आत्मा से संपूर्णतः अनुभव करता है। यहां षट कारक घटित करने हैं। कौन से कारक आए, कोई बता सकता है क्या? कर्ता, कर्म, करण से में वो ये भी आया। नहीं, मैं क्रम से बोलो। यहां पर केवल ज्ञान से परिणत, इसको क्या कहेंगे? कर्म। बहुत अच्छा, वेरी गुड, कर्म कारक आ गया। ओके, आप चाहो तो षट कारक का कर्म का नंबर 2 नंबर है, तो कर्म कारक आ गया 1। ठीक है, फिर आगे क्या? आत्मा क्या है? कर्ता। बहुत अच्छा। परिपूर्ण आत्मा का तीसरा, अभी ये क्या लेंगे? परिपूर्ण आत्मा का करण नहीं, ये परिपूर्ण आत्मा का ये हो गया आधार, अधिकरण कारक, अधिकरण छठवा। और लास्ट में आत्मा से ये क्या हो गया? करण कारक। ओके, 4 कारक आ गए। अब बचा कौन सा? संप्रदान और अपादान। ये दोनों आपने अपनी तरफ से लगा लेना, आत्मा के लिए और आत्मा में से, बस हो गया। समझ में आया क्या? किसके लिए ये सब किया? अनुभव किसके लिए किया? स्वयं के लिए किया संप्रदान। और कहां से किया? आत्मा में से, अर्थात पूर्व पर्याय का नाश करके, ऐसा पुरुषार्थ करके आत्मा में से ही इसने केवल ज्ञान पर्याय प्रकट कर दी। समझ में आया क्या? तो ये षट कारक आ गया यहां पर। एप्लीकेशन मतलब क्या? मेरा काम किसने किया? मुझे ही करना पड़ेगा। क्यों? केवली भगवान का काम किसने किया? उन्होंने स्वयं ने किया। तो मेरा काम कौन करेगा?
मैं स्वयं करूंगा। इसलिए अब इसके आगे मैं मंदिर में समोचरण में जाकर मेरी नैया को तार दो भगवान, ऐसी याचना नहीं करूंगा, क्योंकि यहां पर परमार्थ वचन आ गया है कि मेरा काम मुझे ही करना है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, देव दर्शन की कंडीशंस मुनि होने तक ही है। मुनि होने के बाद में कोई जरूरत नहीं है देव दर्शन हो अथवा नहीं हो। इसलिए समनभद्र स्वामी ने कहा, हे भगवान, एक दिन वो रात्रि में दर्शन के लिए गए। अब रात्रि में जाते नहीं जाते मुझे मालूम नहीं, शाम हो गई थी कहते। तो वैसे हिलना डुलना होता ही नहीं, लेकिन क्या मालूम क्या प्रसंग बने होंगे, मुझे मालूम नहीं। तो वहां पर किसी ने बोल दिया, तुम्हें अब देव दर्शन नहीं कर सकते हो आप। तो उन्होंने बोल दिया, मुझे भगवान की मूर्ति की देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान तो मेरे अंदर बसते हैं। खत्म। समझ में आया क्या? निश्चित से अपने आत्मा को याद किया। चलो, षटकारक हो गए, आगे बढ़ते हैं। अनुभव करता है, ये पहले कोई प्रश्न है क्या? नहीं। सरिता भाभी, आपका माइक म्यूट कर दीजिएगा। और दूसरा यह कि केवल ज्ञान रूप परिणमित आत्मा सर्व प्रकार से संपूर्ण विश्व को जानता देखता है। पॉइंट नंबर 2, कल वहां पर क्या आया था? ज्ञप्ति परिवर्तन का अभाव है। समझ में आया? कल पॉइंट क्या लिया था वहां पर? ज्ञप्ति परिवर्तन का अभाव है। ज्ञप्ति परिवर्तन मतलब क्या? मैं कंटिन्यूअसली एक गे को नहीं जान सकता हूं, एक के बाद में इमीडिएटली मुझे दूसरा गे जानना ही पड़ता है। तो ये गे की बदली हो जाती है, इसको कह रहे हैं ज्ञप्ति परिवर्तन। लेकिन यहां पर समझा रहे हैं वस्तु कैसी है, आत्म वस्तु कैसी है। ये तो पर्याय में ऐसी अवस्था है, पर्याय की बात छोड़ दो, लेकिन स्वभाव से वस्तु कैसी ये तो नक्की करो ना। तो कह रहे स्वभाव से वस्तु ऐसी है कि वो सर्व को जान सकती है निष्कंप होकर, और कैसे? संपूर्ण विश्व को जान सकती है, संपूर्ण, एक साथ, त्रिकालवर्ती, सब कुछ एक साथ जान सकती है। ऐसी मेरी ज्ञान सामर्थ्य है। एक को जानू, फिर इसके बाद में एक को जानू, फिर एक को जानू, ऐसा नहीं हो सकता। समझ में आया क्या? देखो, अपने को मान लो द्वादशांक का पाठी होना है, तो क्या करना साहब? द्वादशांक का पाठी होने के लिए अगली गाथा आ रही है, वही है। द्वादशांक का पाठी होने के लिए क्या करना? कितने शास्त्र पढ़े जाए? सुनील भैया बोलिए, गेस। कह रहे कुछ नहीं करना। फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। आत्मा को ही जानना मतलब शास्त्र पढ़ने की कोई कंडीशन नहीं है। एक बहुत कुछ बाहरी क्रिया करने की भी कोई बात नहीं है। 2 और तीसरी बात मतलब ज्यादा कुछ डीप में जानूं तो मैं ज्ञानी और नहीं जानूं तो मैं अज्ञानी, ऐसा भी नहीं है। बस एकमात्र अपनी ज्ञायक वस्तु को जानना, जिसका वस्तु सामर्थ्य क्या है, इस सामर्थ्य सहित उस वस्तु को जानना। सामर्थ्य के बिना जाना नहीं जा सकता। देखो, जिसके बैंक में 1 करोड़ रुपया का फंड है वही करोड़पति जैसे चल सकता है। जिसके बैंक में एक फुटी कौड़ी नहीं है वो करोड़पति जैसे नहीं चल सकता है। समझ में आ रहा है क्या? वैसे ही यहां पर जिसको ये विश्वास ही नहीं है कि मैं करोड़पति हूं, तो करोड़पति जैसे चल सकता है क्या? उदाहरण डॉक्टर साहब ने रिक्शे वाले का दिया है। और रिक्शा वाला कह रहे हैं कि रिक्शा वाला रिक्शा क्यों चला रहा है? उसके पिता ने 25 साल पहले 25 लाख की एफडी कर दी थी। आज 25 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी? 5-10 करोड़ तो हो गई होगी। कह रहे ये जो 5 करोड़ की वैल्यू है,
ये रिक्शा वाले को पता नहीं मैं करोड़पति हूं। अब जिस समय में उसको पता चले कि तू करोड़पति है तो वो रिक्शा चलाएगा कि नहीं चलाएगा? अरे रिक्शा चलाना छोड़ देगा। उसी प्रकार यहां पर समझा रहे हैं कि तू आज पामर है, रिक्शा वाला जैसा पामर है, इक्का दुक्का ग्राहक कर रहा है, वैसे तू एक गे दूसरा गे, एक गे दूसरा गे, ऐसा तू जान रहा है कि रे तेरा सामर्थ्य असीम है, तेरा पावर हाउस इतना कैपेबल है कि सर्व कुछ जान सकता है, इतनी तेरे में पावर है, इतनी सामर्थ्य, अद्भुत सामर्थ्य है तुझमें। तेरी सामर्थ्य का तुझे नक्की करना है कि तू इतने सामर्थ्य का धनी है। फिर बाहर में कितना है ये ज्यादा फर्क नहीं करता, अंदर में कितना है उसके ऊपर सब ताल चलती है। समझ में आया? जिसे अपने अंदर के ऊपर विश्वास है उसकी बाहर में आकड़ रहती ही रहती है। बाहर में आकड़ मतलब उसको अपना आत्मविश्वास कमजोर नहीं होता है। और जिसको अंदर के ऊपर विश्वास नहीं है वो बाहर के ऊपर ही ज्यादा विश्वास है, फिर उसकी अकड़ बाहर के अनुसार चलती है, फिर वो अज्ञानी हो जाता है। जिसकी स्व अंदर के माल के ऊपर वो जो नक्की करता है, विश्वास है, उसकी अकड़ सच्ची अकड़ है। समझ में? और उसको मान नहीं कहा जाता, बाहर के अकड़ को मान कहा जाता है और अंदर की विश्वास को अकड़ नहीं कहा जाता। समझ में आ रहा है क्या? बहुत जबरदस्त बात है ना? तो हमको इस छद्मस्त अवस्था में, इस पामर अवस्था में विश्वास कैसे करना है? संपूर्ण स्वभाव का भविष्य, संपूर्ण स्वभाव का आज अभी वर्तमान में ऐसा नक्की करना है कि मैं ऐसा हूं, स्वभाव से ऐसा हूं, तभी तो भविष्य में होऊंगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, देखो पानी गर्म है, ठीक है? पानी गर्म है तो इसमें पानी के स्वभाव का क्या हो गया? सद्भावात्मक अभाव है। क्या कहा? पानी की शीतलता कैसी है? सद्भावात्मक अभाव रूप है, अर्थात पर्याय में अभाव है लेकिन स्वभाव में स्थित है ये शीतलपना। ठीक है? हाँ, ये हमको ऐसे ही विश्वास करना है कि अभी जो अपनी ज्ञान पर्याय है, अभी जो आत्मा की अवस्था है, इसमें ऐसा तीन लोक को जानने की ऐसी सामर्थ्य अभी नहीं है, लेकिन स्वभाव में वो सुरक्षित है। तो उस सुरक्षित स्वभाव का विश्वास जिसे है उसके बल पर ही वो आगे बढ़ने वाला है। रिक्शा वाले को याद रखना। ठीक है? उक्त दोनों ही स्थितियां, आगे बढ़ रहे हैं अपन सेकंड बार। उक्त दोनों ही स्थितियों में यह भगवान आत्मा न तो परद्रव्यों को ग्रहण करता है, न उनका त्याग करता है, न उन रूप परिणमित ही होता है, इसलिए उनसे भिन्न ही है। एक होमवर्क दूंगा, होमवर्क है, होमवर्क। हाँ, पेज नंबर 70, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, वहां पर पंडित साहब ने 4 दुख बताए गए हैं और 4 दुखों में पहला दुख जो बताया है उन्होंने बताया है ये जीव दुखी क्यों है? जानने की इच्छा से दुखी है। समझ में आया क्या? जानने की इच्छा से दुखी मतलब मैं कम जान पा रहा हूं इससे भी दुखी। समझ में आ रहा है क्या? वो उससे कम जान पा रहा हूं ये तो दुख का कारण ही है। वो उनका क्या चल रहा है ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं ना, इसलिए भी दुखी है। आगे क्या होने वाला है ये नहीं जान पा रहा हूं ना, तो दुखी। समझ में आ रहा है क्या? तो इतनी इस वर्तमान क्षयक्षम ज्ञान की ऐसी हालत खराब है, तो कह रहे इसको लेकर, इसके आश्रित होकर ये सबको जानना चाहता है, जबकि वो संभव नहीं है। हाँ, संभव कब है? जब स्वभाव का निर्णय हो तब। एक कांट नामक एक दार्शनिक हुए हैं, जर्मन है मेरे ख्याल से, जब जहां तक हो, कांट नामक दार्शनिक ये जर्मन का है। और उन्होंने एक मार्क कांट है, ओके। हाँ, तो उन्होंने एक कथा लिखी है। कथा ऐसी है कि एक बूंद जो है वो बादल से निकली है, ठीक है?
बूंद बादल से निकली है। अब वो बूंद है ना, बूंद रास्ते में उसको अभी एक वचन दिए उसके मुख में कि वो कहा जाए, उसके लिए एक लिबर्टी है, ठीक है। बादलों के समूह से ऐसा लिखा है कि वो झगड़ा करके उस बादलों के समूह से वो बूंद निकल गई है। अब वो कहा जाए, और वो कह रही कि मैं स्वयं का अस्तित्व स्वयं स्थापित करूंगी, ऐसा वो कह रही है। तो फिर वहां पर काफी उहापो हुआ है। पहले कहा कि मैं एक काम करूंगी, रेगिस्तान में पड़ जाऊंगी। तो क्या होगा, रेगिस्तान में पड़ेंगे, कह रहे कि वहां की मिट्टी गीली हो जाएगी। लेकिन कह रहे कि मैं तो नाश को प्राप्त हो जाऊंगी, कोई फायदा नहीं। समझ में आया, पहला ऑप्शन कैंसल। फिर दूसरा उसने कहा कि मैं एक काम करूंगी, मैं ना किसी पत्ते पर ड्यू ड्रॉप के रूप में गिर जाऊंगी। तो इससे क्या होगा, जब सूरज की किरण पड़ेगी तो मैं चमकूंगा, तो मेरी यह ऐसी हालत सुंदर होगी। तो बोला ठीक है, लेकिन वो अल्प समय की होगी, सूरज का किरण ज्यादा देर गिर गया तो तू सूख जाएगी, मर जाएगी, इसलिए वो भी कोई काम की नहीं। फिर वो कहती है कि मैं वो स्वाति नक्षत्र में यदि सीप के अंदर जाऊंगी तो क्या होंगी, मैं मोती कन्वर्ट हो जाऊंगी। कह रहे मोती, लेकिन वो अल्प टाइम का है, ज्यादा समय के लिए नहीं है वो मोती, इसलिए उसका भी कोई वैल्यू नहीं। फिर उसमें एंड में ये बताया गया कि ये सुरक्षित कब रहेगी, ये पानी की बूंद सुरक्षित कब रहेगी। कह रहे सुरक्षित तभी है जब वो समुद्र में जाकर मिले, अन्य कहीं भी वो सुरक्षित नहीं है, वो उसका नाश ही होने वाला है। जरूरी क्या है, वो अपने समुद्र को जाकर मिले। उदाहरण दिया बहुत साधारण, आपने को क्या लग रहा है कि क्या है उदाहरण का। अरे वर्तमान क्षयक्षम ज्ञान है, ये ज्ञान सुरक्षित कब है, ये तभी सुरक्षित है जब अपने समूह को जाकर, समुद्र को जाकर मिले। ज्ञान समुद्र को जाकर मिले तभी जाकर वो सुरक्षित है। यदि ये बाहर जाकर बैठ गया तो ये असुरक्षित है, ऐसा समझा रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या। तो वर्तमान ज्ञान उपयोग को स्वभाव का निर्णय कराना है, और उस ज्ञान उपयोग में स्वभाव का जो निर्णय हो जाएगा तो स्वभाव में लीन हो गया। ये ज्ञान उपयोग वर्तमान एक समय का होने पर भी ये स्वयं को त्रिकाल स्वभाव रूप अनुभवेगा, और फिर उसको ऐसा विश्वास आएगा कि मैं सर्व को जान सकता हूं, ऐसी सामर्थ्य का धनी हूं, तो अब क्यों जानूं। और सर्व को जानना है तो आत्मा में ही देखना पड़ेगा, अपने आप सर्व झलकने लग जाएगा, मुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं इतना थकू क्यों यहां वहां जाने के लिए, मैं यहीं पे बैठता हूं, अपने आत्मा में स्थित हो जाता हूं। समझ में आ रहा है क्या। ऐसा विश्वास हमको आना चाहिए कि सर्व को जानना है, इसलिए सर्व का जानने का विकल्प तोड़ना पड़ेगा। एक, आत्मा को भी जानना है तो आत्मा को जानने का विकल्प तोड़ना पड़ेगा, आत्मा की महिमा लानी पड़ेगी। इतनी उत्कृष्ट वस्तु है, उसकी महिमा लानी पड़ेगी। देखो किसी के मुख पे ऊपर शक्कर रखी जाए और वो पूछे अब इसका क्या करना, मुझे स्वाद कैसे आएगा, ये क्या करूं। अब ये कहने की बात है क्या। जो रुचिवंत जीव है उसका भोग करेगा, अर्थात उस शक्कर को जिह्वा पर रखकर उसका स्वाद भी चखेगा और उसका भोग भी करेगा। राइट। अब ये कहना पड़ा क्या, नहीं कहना पड़ता है। उसी प्रकार है, वो छोटे बच्चे को भी कहना नहीं पड़ता। समझ में आया। उसी प्रकार आत्मा रूपी शक्कर जिस ज्ञान पर्याय में आ गई है, अब वो ज्ञान पर्याय ने जान लिया ये आत्मा है, अब उसको कहना पड़ेगा इसको भोगना, इसके आनंद को चखना, अनुभव करना, ऐसा बोलना पड़ेगा। अरे वो स्वयं ग्रहण कर लेगा। समझ में आया क्या। तो इसलिए ये विकल्प भी छूट जाता है कि मुझे आत्मा को ग्रहण करना है। उसको इतनी महिमा आ गई है अपनी आत्म वस्तु की, उसको बाहर के सभी पदार्थ यूजलेस और निरर्थक भाषित होते हैं। समझ में आ रहा है क्या। अपने लिए अकिंचित कर भाषित हो रहे हैं। यही महिमा लाने की बात है। ठीक है। हाँ, प्रथम तो भगवान आत्मा। अब देखो और एक बात आ गई, तीसरा पैराग्राफ। प्रथम तो भगवान आत्मा में एक
त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है। त्यागोपादान शून्यत्व, अरे बहुत समय हो गया, चलो शून्यत्व, एक शून्य नय है और एक अशून्य नय है। कितने जनों ने सुना है? एक है सर्वगत नय, एक है असर्वगत नय। में 47 नय है ना प्रवचन सार के बाद में परिशिष्ट में, तो तत्व प्रदीपिका की टीका में है ये। तो एक है सर्वगत नय, एक है असर्वगत नय, एक बात। दूसरा है शून्य नय और अशून्य नय, ये दूसरा जोड़ा। अब क्या कह रहे हैं? यहां पर त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति कह रहे हैं। अर्थात वो शून्य नय क्या कह रहा है कि आत्मा में गे है ही नहीं, मतलब पर गे कोई आत्मा में आया ही नहीं, गे से शून्य है। ओके। और अशून्य नय क्या कह रहा है? अरे समस्त लोकालोक झलका है इसमें। समझ में आया? ये शून्य नय और अशून्य नय। सर्वगत और असर्वगत क्या है? सर्वगत कहता है कि सब जगह पर गया, और असर्वगत कह रहे हैं कि कहीं नहीं गया, यहीं पे बैठा है। ज्ञान कहीं नहीं गया, यहीं पे बैठा है, अपने आत्म प्रदेशों में ही है। तो ये सर्वगत असर्वगत, शून्य अशून्य, इसी को हमने परिणम्य परिणामकत्व शक्ति कहा था। समझ में आया? जो परिणम्य परिणामकत्व शक्ति है, ये चार नए मिलकर वो एक शक्ति बन गई है। सर्वगत, असर्वगत और शून्य अशून्य। ठीक है, चलो अब यहां पर क्या कह रहे हैं? त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। अब ये और एक शून्य है, वो गेयो से शून्य है, वो अलग। ठीक है, वो इसमें कार्यकारी है, उसका यहां पर इनपुट कार्यकारी है। कैसे? अरे गे मुझ में आता नहीं है, ये नक्की होने के बाद में क्या करेगा? गेयो को जानने का या गेयो को ग्रहण करने का विकल्प 0 हो जाएगा। और जैसे ही गेयो को ग्रहण करने का विकल्प 0 हो जाएगा, क्या होगा फिर? किसको ग्रहण करेगा? अपनी आत्म वस्तु को। हालांकि अपनी आत्म वस्तु भी गेय ही है। क्या कहा फिर से? अपनी आत्म वस्तु भी गेय है, लेकिन ग्रहण करने योग्य गेय है। समझ में आया? और जब हम अपनी आत्म वस्तु को ग्रहण करने योग्य गेय कहते हैं, तो बाहर की जो गेय है वे त्यागने योग्य गेय हो गए। मैंने थोड़ी सी आगे की बात कह दी, यहां नहीं है ये बात। यहां तो कह रहे कि ना ग्रहण करना है ना त्याग करना है। अब मैं कह रहा हूं ज्ञान अपने आत्म वस्तु का ग्रहण करता है और पर गेय का त्याग करेगा। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि ज्ञान किसी न किसी गेय को तो ग्रहण करेगा ही करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि ज्ञान का स्वाभाविक है सविकल्प। जब ज्ञान स्वविकल्प है तो ज्ञान किसी न किसी गेय को ग्रहण करता ही करता है। तो ज्ञान गेय को ग्रहण करता है तो किसको ग्रहण करना? अच्छा, स्व गेय को। खत्म हो गई बात। अगर ग्रहण कर लगाना है तो ऐसे लगाना, लेकिन यहां पर समझा रहे हैं पर वस्तु का ग्रहण नहीं होता, इसलिए पर वस्तु का त्याग भी नहीं होगा, और इसलिए पर वस्तु रूप परिणमित भी नहीं होगा। और इसलिए यहां पर कह रहे त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। आत्मा में ऐसी शक्ति है, ऐसा सामर्थ्य है, ऐसा अद्भुत पावर हाउस है कि वो किसी का त्याग कर ही नहीं सकती। आत्मा में इतना एक्स्ट्रा कुछ नहीं कि किसी का त्याग किया जाए। आत्मा में ऐसा कुछ कमी नहीं कि बाहर से कुछ अंदर लिया जाए। ऐसे इन दोनों अपेक्षाओं से शून्य है। शून्य मतलब क्या? संभव ही नहीं है। और इसलिए यह आत्मद्रव्य सुरक्षित है। यदि त्याग होता या ग्रहण होता तो बाहर वाला अंदर घुसपैठ कर लेता, और यहां से बाहर जाता तो अपना अपना नहीं रहता, अपना शत्रु का, परद्रव्य का हो जाता। समझ में आ रहा है क्या? यह ऐसा संभावना होती थी। इसलिए बहुत अच्छी बात है कि त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति से युक्त मेरी आत्म वस्तु है। ऐसा अद्भुत अचिंत्य सामर्थ्य का धनी मैं हूं। ये महिमा आज हमको अभी इस वक्त लानी है और अपनी आत्म वस्तु को ध्याना है। यही मंगल भावना है। हम सब जल्द से जल्द शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिए प्रयासरत हो जाए, और जल्द से जल्द शुद्ध, बुद्ध और
सदा सुख स्वभावी अपने आत्म वस्तु में लीन हो जाए, मोक्ष अवस्था को प्राप्त हो गए। यही मंगल भावना। ओम नमः। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, मैं तो जिनवानी